अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने साल जिंदा रहेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? हैरान ना हो, इसका जवाब मैं दूंगी और आपका जीवन सुखी बनाने का तरीका भी बताऊंगी। आज आपको पता चलेगा कि आप कितने साल जिंदा रहेंगे, आपकी उम्र क्या होगी, या आपके माथे पर, आपके हाथों की लकीर पर लिखा हुआ है। जो आज पता चलेगा, आज आपको सुखी जीवन दिलाने वाला तरीका भी बताया जाएगा। दुख आपकी जिंदगी से बाहर चला जाएगा और तो और आज आपके कदम शुभ बन जाएंगे। तरीका आगे जानेंगे। आज के पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। जी हाँ, क्या आपको पैसे की तंगी हो रही है? अगर घर में पैसों की तंगी रहती है तो फ्राइडे की रात को अष्टलक्ष्मी साधना करें। खजाने के देवता कुबेर के समान आपको धन मिल जाएगा। मैंने पिछले शुक्रवार इस साधना के बारे में बताया था और इस शुक्रवार भी बताऊंगी। शो देखते रहिए। अभी आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगी आप कैसे अपनी उम्र का पता लगा सकते हैं। मैंने आपको माथे की लकीरों के बारे में एक दिन बताया था। आज आपको बताती हूँ आपके माथे पर आपकी उम्र का राज कहाँ छिपा है। देखिए, सबसे पहले यूं करके देखिए, इस तरीके से देखिए। जिन लोगों के माथे पर दो पूरी रेखाएं होती हैं, अगर दो पूरी रेखाएं हैं तो वो व्यक्ति 66 एज की ईयर मतलब 66 अपनी उम्र तक जीवित रहेगा। जिन लोगों के माथे पर दो रेखाएं एकदम क्लियर होती हैं, ऐसे लोगों के जीवन में अगर बिल्कुल क्लियर है, हाँ कटी पटी ऐसे करके देखिए, बिल्कुल क्लियर है, तो ऐसे लोगों के जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है, पैसे की दिक्कत नहीं होती है। वहीं अगर ये रेखाएं पूरी ना होकर जीवन बीच में कट जाती हैं, सपोज कई बार पूरी ना होकर यूं कट जाती है, फिर थोड़े गैप के बाद है, या इस पर कट आ जाते हैं, ये भी आपको दिख जाएगा। ऐसे है तो जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर किसी सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क पर आपको 3 रेखाएं दिख जाएं, जैसे ये मैंने 2 बनाई थी, अब अगर 2 नहीं, किसी के माथे पर 3 स्पष्ट रेखाएं आपको दिख जाएं, तो ऐसे इंसान की उम्र कम से कम 75 ईयर्स तक होती है। जी हाँ, 75 साल ऐसी देखा जाता है कि उम्र होती है। मस्तिष्क पर 5 या 5 से अधिक रेखाएं हैं, अभी 5 हो गई सपोज, और बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं ये रेखाएं। तो अगर ये 5 लाइनें हैं तो ऐसे में मध्य आयु तक का इंसान होता है, 66 ईयर्स तक उसकी लाइफ आराम से रहती है। देखिए कि ये सारी चीज़ें पुराने शास्त्रों में लिखी गई, ऐसा उस समय में स्टडी में देखा जाता था। आजकल तो लोग बोटॉक्स कराकर भी अपने माथे की लाइनें हटा लेते हैं, तब तो ये टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि जिसके माथे पर एक भी लकीर नहीं पड़ती हो यूं करने पर भी, ऐसे लोग या तो बीमारी से ग्रस्त रहते हैं या अल्पायु होते हैं। पर ये आप इस बात को मानिए, इस बात को बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं मानिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। उस समय पर आज के समय में बॉडी, स्किन, इलास्टिसिटी सब में डिफरेंस है। अगर मस्तिष्क की रेखाएं अंत में जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं तो ये व्यक्ति के 60 वर्षीय जीवन की बात कहता है। ये जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं, इस तरीके से हो जाती हैं या मिल जाती हैं, तो ये 60 ईयर्स की लाइफ के बारे में कहता है। माथे की लकीरें और आपकी हाथ की लकीरें क्या कहती हैं, मैं आपको अब और ज़्यादा बताने वाली हूँ। इस बारे में और डिटेल में आपसे लगातार बात करती रहूँगी। शो में आगे बढ़े उससे पहले आपको आज का दूसरा महाउपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं होता? सूरज ढलने के बाद मेन गेट के दाएं और बाएं तरफ गाय के घी का दीपक लगाएं, घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपके हाथ की लकीरों पर भी जीवन रेखा से जुड़े कई संकेत मिलते हैं या आपको आने वाले संकट से सावधान भी करते हैं। आपकी हथेली पर क्या लिखा है, आइए जानते हैं। जीवन रेखा शुक्र पर्वत को घेर कर जितनी ज़्यादा गोलाई ली हुई होती है, ये अंगूठे के पास जितनी ज़्यादा गोलाई ली हुई होती है उतना ही इंसान जिंदा दिल होता है। कई बार ये ऐसे सीधी भी होती है, कम भी होती है, लेकिन ये जितनी ज़्यादा गोलाई होती है बेसिकली उतना शुक्र मजबूत होता है। जितना शुक्र मजबूत होगा उतने प्लेजर्स और लग्जरीज जीवन में आएंगी, तो फिर जिंदा दिल तो हो ही जाएंगे ना। अच्छा, अगर ये रेखा कटी हुई नहीं हो तब बीमारी से लड़ने की ज़्यादा क्षमता होती है। कटी हुई मतलब कई बार ना आप देखेंगे कि कुछ कुछ लाइंस ऐसे यूँ उसको काटती रहती हैं। अगर ये रेखाएं नहीं इसको काटती तो फिर बीमारी से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे कम बीमार होते हैं। जीवन रेखा बहुत चौड़ी है लेकिन गहरी नहीं है, तो ये जीवन के लिए अच्छे संकेत नहीं है।
यानी कि अगर ये बिल्कुल पतली है, बिल्कुल लाइट लाइन है लेकिन चौड़ी है, गहरी नहीं है, तो फिर जीवन के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ये जीवन शक्ति में आपकी ऊर्जा में कमी दिखाती है। ऐसे लोगों की सेहत में उतार चढ़ाव बना रहता है। ऐसे इंसान में साहस और ऊर्जा की कमी भी पाई जाती है। जीवन रेखा दूसरी रेखाओं के मुकाबले बहुत पतली नहीं है और गहरी है, तो अच्छी सेहत और जीवन शक्ति का संकेत है। बेसिकली समझिए ये है क्या। ये आपके हाथ पर सोचिए नदी बह रही है, ये एक नदी बह रही है। अब ये नदी जितना ज़्यादा बड़ा घेरा लिए हुए फैलेगी उतना आपको पानी ज़्यादा मिलेगा, और ये नदी है प्लेजर की, सुखों की। अगर इस नदी में जगह जगह पत्थर हैं, रोड़े हैं, कांटे हैं, तो ये नदी का फ्लो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अगर ये नदी गहरी नहीं है तो फिर इसका पानी कम होगा। अगर ये गहरी है लेकिन पतली है, बिल्कुल पतली पतली नदी है, तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो बेसिकली ये गहरी और चौड़ी दोनों होनी चाहिए, समझे। तो ये देखिए कि ये रिवर है। अब ये रिवर, ये जीवन ऊर्जा का आपके जीवन में प्रवाह कैसा है, इस रेखा से पता चलेगा। अगर ये बिल्कुल क्लीन है तो ऐसे लोग एनर्जेटिक और साहसी होते हैं। ऐसी रेखा अगर शुक्र पर्वत को गोलाए लिए हुए घेरती है, जैसे कि ये, तो आपके जीवन सुख से भरा हुआ होता है। ये इस चीज़ का संकेत है। देखिए शुक्र जो है ये आपकी मैरिज को भी एक्सप्रेस करता है। अगर ये रेखा साफ है और ये घेरा बड़ा है और ये एरिया फूला हुआ है, तो ये अच्छी रेखा यानी कि अच्छी मैरिड लाइफ को भी एक्सप्रेस करता है। जीवन रेखा पे द्वीप यानी कि कहीं आइलैंड टाइप का निशान होना अच्छा नहीं है। ये कैसे दिखता है आपको दिखाती हूँ। मैं बड़ा बना के दिखा रही हूँ, पर एक्चुअली इतना बड़ा होता नहीं है। ये ऐसे जैसे जीवन रेखा जा रही है और यहाँ पे कहीं पे यूँ एक आइलैंड बन जाता है, ऐसे द्वीप बन जाता है। वैसे ये छोटे छोटे ही होते हैं। तो उस एज में आपको हेल्थ का इशू होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा साइंस ये स्टडी कहती है। तो अगर ये आइलैंड आपकी जीवन रेखा पे बन रहे हैं, ऐसे छोटे या पतले या बड़े, इस तरीके का आइलैंड, एक द्वीप, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। ये जीवन रेखा पे जहाँ कहीं भी होता है, जीवन के उस भाग में गंभीर यानी कि स्ट्रॉन्ग बीमारी दे सकता है। अगर द्वीप के बाद रेखा साफ और स्पष्ट दिखाई दे, सपोज यहाँ पे आइलैंड है लेकिन उसके बाद की रेखा साफ है, तो ये बीमारी थोड़े टाइम के लिए आएगी और चली जाएगी। अगर आइलैंड के बाद रेखा भी कटी फटी हो, टूटी फूटी हो, तो यानी कि ये बीमारी लंबे समय तक रहेगी। इस बात से समझिए। अब किस एज में आएगी ये मैं आपको बता तो सकती हूँ, लेकिन टेलीविज़न के माध्यम पे उतनी प्रिसाइसली नहीं बता पाऊँगी, पर आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि एक सर्टन एज पर कोई बीमारी आ सकती है। बेसिकली ये आपकी उंगली का जो ये पहला पोर है इंडेक्स फिंगर का, यहाँ तक जो जीवन रेखा टच करती है, सोचिए इसके नीचे आप एक लाइन खींच रहे हैं, तो ये 18 है और इतना ही गैप जोड़ते जाएंगे तो 18 के बाद 36, फिर अगले 18 साल, इस तरीके से आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस एज में आइलैंड आ रहा है और किस एज में जाएगा। जीवन रेखा गोल हो और बिना कटी हुई हो, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप में बचपन से ही भरपूर जीवन शक्ति है, यानी कि आप में रोग और चुनौतियों से लड़ने की गजब की क्षमता है। अगर दोनों हाथ की हथेली में जीवन रेखा एक समान नहीं है, एक में जीवन रेखा छोटी है और ये दूसरे में लंबी है, तो ये जीवन और स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जीवन रेखा का आपकी हेल्थ लाइन का जंजीर की तरह होना, कई बार ये जंजीर की तरह होती है, जैसे चेन 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 होती है। इस तरीके से अगर आपकी जीवन रेखा है तो ये अच्छा नहीं होता। जैसे कि अगर कोई नदी टेढ़ी मेढ़ी है तो कैसी होगी। ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें, नहीं तो कोई लंबी बीमारी भी आपको आ सकती है। इसकी वजह से कई बार आपको कोई नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रहे। आपकी जीवन रेखा ये कह रही है। जीवन रेखा पर कुछ लोगों की हथेली में बिंदी नुमा गड्ढा होता है। ये कैसा होता है आपको दिखाते हैं। यह आपकी जीवन रेखा है, इसमें कहीं पे ऐसे गड्ढा हो जाएगा और एक बिंदी टाइप में बस एक हल्का सा डिप्रेशन, डार्क लाइन हो जाएगी। यह आपके बीमार होने का संकेत है। अगर गड्ढे बड़े हैं, अगर गड्ढा डीप है, जैसे जीवन रेखा पे कोई गड्ढा डीप पड़ रहा है, तो आप गंभीर बीमार भी हो सकते हैं। इसका मतलब उस उम्र में बेसिकली आपका हाथ आपका सबकॉन्शियस पैटर्न है। हाथ की लकीरें इसीलिए कहते हैं बदलती है। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, हर चीज़ के लिए डॉक्टर से सलाह लेंगे, तो अपने आप ये समय भी निकल जाएगा। बड़ी बीमारी की बजाय छोटी मोटी तकलीफ आके छूट जाएगा। कई बार आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा
कि जीवन रेखा के साथ गोलाई लिए हुए अंदर की तरफ, है ना, अंगूठे की तरफ एक रेखा और चलती है, ऐसे गोलाई लिए हुए, या कई बार सीधी लाइन या पूरी नहीं चलती है, कई बार आधी चल जाती है, कई बार फिर थोड़े टाइम बाद कंटिन्यू हो जाती है। ये जो दूसरी रेखा चलती है जीवन रेखा के साथ में, ये दूसरी रेखा आपकी सपोर्ट लाइन है, आपको सपोर्ट देती है। इसे कई बार मंगल रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको सपोर्ट करके चलती है, यानी कि अगर आपकी ये लाइन चेन्ड भी है, ये सपोज ये चेन भी है, पर अंदर ये रेखा चल रही है, तो चाहे आपको कितनी मुश्किल आए, लेकिन अंदर से कोई आपको वो शक्ति, एक ऊर्जा आपका साथ दिए चलेगी जो आपको संभाले रखेगी। तो ये अंदर की तरफ एक और जीवन रेखा चलना बहुत अच्छा होता है। ये सपोर्टिंग लाइन होती है, यानी कि एक कुदरती ताकत हमेशा आपके साथ बनी रहती है। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या है आज का तीसरा सवाल? शनिदेव और राहु केतु के बुरे प्रभाव से परेशान हैं, तो शनिदेव और राहु केतु के शुभ प्रभाव के लिए आपको घर के पास स्थित पीपल के पेड़ पर शुक्रवार और संडे को छोड़कर दीपदान करना है। फ्राइडे और संडे को नहीं करना है, बाकी दिन करना है। मतलब हफ्ते में 7 दिन आपको ये नहीं करना है, सिर्फ 5 दिन करना है, और देखिएगा इसका कितना लाभ मिलता है। अब मैं आपको 7 मंत्र देने जा रही हूँ। ये 7 मंत्र आपको लंबी उम्र देंगे, आप भी जिंदगी का पूरा मजा उठा सकेंगे। कौन से हैं वो मंत्र, आइए जानते हैं। सबसे पहले, वजन हमेशा संतुलित रखें, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। आपका वेट हमेशा रेगुलर हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बाथरूम में एक वेइंग मशीन रखें। जब आप रोज़ रोज़ वेट करेंगे तो आप अपने पर अच्छे से चेक रख पाएंगे। रोज़ सिर्फ 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें, ये मिनिमम 30 मिनट्स है। ये ज़रूरी है ताकि हमारे जॉइंट्स, सारे बॉडी पार्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, हम तंदुरुस्त रहें, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम घर में सीढ़ियाँ 8-10 बार उतर लिया करें। इसके साथ साथ फैट वाली चीज़ें, शक्कर वाली डाइट कम करें। देखिए, वो पहले का ज़माना था जब खाने में प्योरिटी हुआ करती थी और हम पूरा दिन काम किया करते थे ना। अब तो बॉडी इतनी चलती है और ना खाने में प्योरिटी रही, तो इन चीज़ों को कम खाएं। आप फल, फ्रूट, हरी सब्जियां, ताज़ी सब्जियां, सैलड, इन पर ज़्यादा जोर दें। मीट का सेवन करने से बचें। आप जितना वेजिटेरियन खाएंगे उतना हेल्दी रहेंगे। अल्कोहल भी बिल्कुल नहीं लीजिए, किसी भी तरीके के नशे से बचिए। और 7वां मंत्र, बच्चे को पैदा होने के 6 महीने तक सिर्फ मदर का फीड ही दीजिए। आप साथ में थोड़ा सप्लीमेंट दे सकते हैं, पर 3 मंथ्स तक तो सिर्फ मदर फीड। ये बच्चे की इम्यूनिटी को लाइफ लॉन्ग ठीक रखेगा। आज का चौथा महा उपाय क्या है, अब ये जानिए। घर में नेगेटिव एनर्जी है, घर की चारों दिशाओं से नेगेटिव एनर्जी, अंधकार खत्म करने के लिए छत पर तिल के तेल का दीपक लगाएं, सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। आनंद फिल्म में एक डायलॉग था, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर जिंदगी में सुख ना हो, सिर्फ दुख ही दुख हो, तो फिर क्या फायदा, है ना। इसीलिए लंबी जिंदगी के साथ साथ आपकी जिंदगी में सुख कैसे आएगा वो बताने जा रही हूँ। घरेलू उपाय हैं, नोट कीजिए। जिस घर में नमक बंधा होता है वहाँ बरकत रहती है। लक्ष्मी जी को कमल पर आसीन माना जाता है, यानी कि विराजित माना गया है। तो हल्दी की गांठों में साक्षात गणेश का स्वरूप माना गया है। धनिया को इसीलिए इस नाम से पुकारा जाता है क्योंकि वो धन का आवाहन करता है। और मेरे आज के उपाय भी इन्हीं चीज़ों से जुड़े होंगे। जिस घर में नमक, खड़ा धनिया, हल्दी की गांठें, कमल गट्टे भले ही कम मात्रा में हो लेकिन हो और इन्हें संजो कर रखा जाए तो घर में बरकत होती है, वहाँ शांति बनी रहती है। साबुत नमक को ईशान्य यानी कि उत्तर पूर्व में रखने पर किसी भी विपरीत दिशा में शौचालय में रखने का दोष नहीं होता, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में नमक रखेंगे तो गलत डायरेक्शन में भी टॉयलेट होगा, उसका असर नहीं होगा। नमक के बाद हल्दी कितनी शुभ मानी जाती है। हमारे यहाँ पे हर शुभ काम में हल्दी का प्रयोग होता है। हल्दी की गांठें साक्षात गणपति जी का स्वरूप मानी जाती हैं। लक्ष्मी माँ का आसन कमल गट्टा भी उसी लक्ष्मी को कहीं ना कहीं आवाहन करके आपके यहाँ पर स्थिर करके लाते हैं। कहते हैं कि धना को धना यानी कि धनिया, खड़ा धनिया धन को आकर्षित करने वाला होता है। घर में नमक, कमल गट्टा, साबुत हल्दी, साबुत धनिया, ये 4 चीज़ें हमें कई तरीके की सुख देती हैं। इन चारों चीज़ों को हम अपने घरों में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ज़रूर रखें। नमक साबुत, धनिया साबुत, हल्दी साबुत, कम से कम 5 हल्दी की गांठ और कमल गट्टे कम से कम 11 पीस होने चाहिए। अच्छी तरह से साफ कर छोटी छोटी पॉलीथीन में या अलग अलग डालकर बंद कर इन्हें किसी बड़े पॉलीथीन में डालकर
अपने घर के ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षित स्थान पर रख दें और फिर कमाल देखें। इससे केवल पूर्णिमा के दिन ही रखें। इन्हें समय समय पर 4 या 6 महीने बाद चेक कर लें। अगर कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसे बदल दें। इसके साथ साथ आपको ये करने से पूर्णतः घर में एक महालक्ष्मी का योग बनता है। महालक्ष्मी आपके घर में आती हैं और बरकत आपके घर से कभी खत्म नहीं होती। घर में रोग नहीं आता, दुश्मन कोसों दूर रहेंगे। वास्तु का ये अद्भुत प्रयोग है। इसको करने से वास्तु दोष तक समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख और सुरक्षा का योग बनता है। सुख समृद्धि के प्रयोग जो हैं कि रुके हुए काम की सिद्धि के लिए ये प्रयोग बहुत लाभदायक है। गणेश चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र घर या दुकान पर लाएं। अब आप दीपावली पर भी ला सकते हैं, जिसमें इनकी सूंड दाई और मुड़ी हुई हो। इनकी आराधना कीजिए। इनके आगे लौंग और सुपारी रखें। जब भी कहीं काम पे जाना हो तो एक लौंग और सुपारी साथ लेकर जाएं, तो काम में पूरी सिद्धि होगी। लौंग को अपने माउथ में रखें और सुपारी को वापस लाकर गणेश जी के आगे रख दें। सुख समृद्धि के उपाय आपको लगातार बता रही हूँ। घर में सुख रहेगा। और एक काम करें, सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर सीता जी के चरणों में लगाएं। फिर माता सीता से एक सांस में अपनी मनोकामना बोलें। इस प्रकार कुछ दिन करने पर सभी प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना ठीक नहीं माना जाता। सोने के पहले पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, लेकिन गीले पैर लेकर नहीं सोना चाहिए। इससे धन का नुकसान होता है। रात में चावल, दही, सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्धि चाहने वालों को आर्थिक कष्ट रहते हों तो उन्हें इसका सेवन रात के खाने में नहीं करना चाहिए। जी हाँ, खाना हमेशा ईस्ट या नॉर्थ की ओर मुंह कर कर ही आपको खाना चाहिए और संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी, चाय कुछ भी ना पिएं। झूठे हाथों से या पैरों से भी गाय, ज़रूरतमंद और अग्नि का स्पर्श ना करें। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर उन्हें घर में रखना अशुभ होता है। अपने घर में पवित्र नदियों का जल संग्रह कर कर रखना चाहिए। इसे घर के ईशान कोण में रखने से ज़्यादा लाभ होता है। किसी काम की सिद्धि के लिए जाते समय घर से निकलने से पहले अपने हाथ में रोटी ले लें। रास्ते में जहाँ भी क्रो दिखे उसके आगे डाल दें। क्रो खा लेता है तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, इससे सफलता भी मिलती है। जी हाँ, एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। बात करते हैं आज आपकी लंबी उम्र की। लंबी उम्र, अच्छी सेहत के लिए आपके घर का कोना होता है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपकी इम्यूनिटी का वास होता है, अच्छी सेहत का वास होता है। इस डायरेक्शन में भगवान धन्वंतरी की छोटी सी मूर्ति या फोटो लगाकर, फोटो गूगल से मिल जाएगी, हाथ में कलश होता है, इनकी फ़ोटो लगाकर डेली पूजा करने से आपकी सेहत अच्छी रहती है। आपके लिए दवाई अमृत का काम करती है। इनकी फ़ोटो के पास एक शेल्फ बनाकर अपनी दवाई भी यहीं पर रखें और दवाई का सेवन भी यहाँ पे करें। आपका इलाज पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और आप पे दवाइयाँ ज़्यादा जल्दी असर करने लगेगी। ट्राई करके देखिए, खुद समझ आ जाएगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल, आपके फ्यूचर की बात। जी हाँ, एक खास चीज़ कर कर आप कल को अच्छा बना सकते हैं, तो फिर करी क्यों ना जाए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग दिन भर एक्टिव रहें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 66%। वृषभ राशि के लोग, शिव जी का नाम लीजिए, सब काम बनेंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका 52%। मिथुन राशि के लोग, आप लोग कल के दिन हरी सब्जी ज़रूर खाएं और गरीबों में भी बांटें। भाग्य साथ दे रहा है 70%। कर्क राशि के लोग, नेगेटिव सोच से बचिए, अच्छा सोचिए। लक आपको सपोर्ट कर रहा है 60%। सिंह राशि के लोग, ज़्यादा पैसे खर्च ना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। कन्या राशि के लोग, चाय को अवॉइड करें, एसिडिटी रह सकती है। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। तुला राशि के लोग, बड़ों से बुरा ना बोलें। किस्मत साथ दे रही है 75%। वृश्चिक राशि के लोग, शाम को नींबू पानी ज़रूर पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है 72%। धनु राशि के लोग, फालतू की चीज़ ना खरीदें। किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है 56%। मकर राशि के लोग,
बुराई करने से बचिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग थोड़ा पैदल चलिए, किस्मत साथ दे रही है 73%। और मीन राशि के लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 49%। फेसबुक पर पूजा श्रीवास्तव ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। पूजा शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली बनाने रखने के लिए उपाय जानना चाहती हैं। पूजा, अगर सबको मैरिड लाइफ में खुशहाली चाहिए तो ज़रूरी है कि वाइफ हस्बैंड के लेफ्ट साइड पे सोए। राइट साइड माँ का होता है, तभी माँ लक्ष्मी गणपति जी की पूजा में, दिवाली पूजा में राइट साइड पर होती हैं। राइट साइड पे जो वाइफ्स हस्बैंड के सोती हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं और हस्बैंड और उनके बीच कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो जाते हैं। तो लेफ्ट पे सोइए और साथ साथ सुबह उठते ही अपने कमरे में कपूर ज़रूर जलाइए। इससे मैरिड लाइफ में शुक्र का वास होता है, रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं। बात करते हैं आज के 5वें महा उपाय की। आपके मेन गेट पर वास्तु दोष है। हर एक पूर्णिमा आप सुबह के समय घर के मेन दरवाजे पर आम के ताज़े पत्तों से बनाया हुआ तोरण अवश्य बांधा करें। इससे भी घर में शुभता का वातावरण रहता है। अब कल की बात कर लेते हैं। परसों महालक्ष्मी व्रत समाप्त हो रहे हैं और कल मैं आपको परसों की पूरी जानकारी दूंगी। आपको कल ही वो तरीका बता दूंगी जिससे परसों महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अभी मैं चलती हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया। बाय बाय, टेक केयर।